नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज। आज हम एक विशेष मुलाकात लेकर आए हैं जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन की सही दिशा दिखाएगी। यह मुलाकात है श्री राम महाराज अघोरी से, जिनके विचार और साधना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। श्री राम महाराज अघोरी मां भद्रकाली के परम भक्त हैं। वे केवल धर्म और अध्यात्म की बातें नहीं करते, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके प्रवचनों में कर्म का महत्व, जीवन के गहरे सत्य और आत्मशांति का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी साधना से अनेक लोग नशे की लत से मुक्त हुए हैं। महाराज का संदेश सरल और प्रभावशाली है। वे कहते हैं कि जीवन में संतुलन और सही कर्म ही सफलता की कुंजी है। उनकी सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से समाज में एक नई उम्मीद जगी है। उनके विचार हर उम्र के लोगों को जीवन में सुधार की प्रेरणा देते हैं। अब देखिए हमारे चीफ एडिटर मनीष शर्मा द्वारा महाराज के साथ किया गया विशेष साक्षात्कार, जिसमें वे अपने जीवन के अनुभव और अनमोल सूत्र साझा करते हैं। इस मुलाकात से आपको भी जीवन को सफल और सार्थक बनाने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं एक ऐसे पवित्र और आध्यात्म वाले स्थान पर मौजूद हूं जहां पर माता रानी के सबसे बड़े भक्त श्री राम अघोरी जी महाराज जो हैं वो विराजमान हैं। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इनसे साक्षात्कार करने का हमें एक अवसर मिला है। महाराज जी की असीम अनुकंपा रही है और इनके आदेश से आज हम मंदिर पहुंचे हैं। हमने माता रानी का दर्शन किया है। बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर की शोभा अपने आप में बड़ी विशिष्ट है। आने वाले समय में ये जो मंदिर है काफी भव्य तरीके से बनने जा रहा है, जिसको लेकर के महाराज जी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल श्री राम अघोरी जी जो महाराज है वो हमारे साथ है। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। जय माता दी। देखिए महाराज जी, जिस तरह से आपका नाम है श्री राम अघोरी महाराज, तो राम का अघोरी बनना किस तरह से, इसको रहस्य को हम कैसे समझे, थोड़ा बताइए। देखो, ऐसा है, 1 जनवरी 1991 में मेरा जन्म हुआ था जी। हमारे दादाजी के भी दादाजी, करीब हम 7वीं पीढ़ी है, उससे पहले से वो काली माँ को मानते आ रहे थे। मैं जन्म हुआ, जन्म के बाद में जैसा परिवार करता है वैसे पीछे के लोग करते हैं। उनको देखते देखते मैं 2006 में मैंने संपूर्ण रूप से माता रानी की पिताजी दादाजी के साथ में भक्ति करना स्टार्ट किया। जिस महाराज से उन्होंने मेरे को गुरु उपदेश दिलवाया वो अघोर पंथ के थे, इसलिए श्री राम से श्री राम महाराज अघोरी लगने लग गया। फिर देखिए, आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है कि उसके बाद से आपने आध्यात्म की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया? देखो, सबसे पहले जब से मैंने बिल्कुल कसम खाई थी भाई मेरे को भक्ति करना, मेरे गांव के पास में एक रामनगर गांव है जी, जहाँ एक मीणा के घर पर एक काला सांप घुस गया था। उस टाइम पे आसपास के लगभग 100 गांवों से लोग आ गए थे, लेकिन वो काला सांप किसी से मरने में नहीं आ रहा था जी। और वो सांप था उनके कुएं के ऊपर जहाँ मकान बना हुआ था। लोगों को कहना था ये भगवान का कोई रूप है, भगवान का कोई रूप है, ऐसा माना जाता था। हमारे दादाजी का बड़ा नाम चलता था। वो लोग हमारे दादाजी के पास आए तो उन्होंने कहा, जब मैं बड़ा चंचल टाइप का था, हमारे दादाजी बड़े उस जमाने के चौकीदार थे तो बंदूक का भी उनके शौक था। उन्होंने आके कहा, हमारा परिवार अनंत गरीब था उस जमाने में, और जो मैं मीणा जाति में मेरा जन्म हुआ है, जो मीणाओं के जैसे जो अधिकांश लोग शिकार विकार के रेसे जो शौकीन होते थे उस जमाने में, तो हमारे दादाजी बड़े लेवल के चौकीदार थे उस जमाने में। उन्होंने कहा कि भाई आपके किसी को भेज दो तो सांप को पकड़ ले। मैंने कहा ठीक है। गांव वालों ने वो सारी घटना बताई कि ऐसे वो सांप अगर कोई मारने वाला जाता है तो दिखता नहीं, आम आदमी को दिखता है। मैं गया, माता रानी का जो मंदिर है हमारे, उसके ढोक लगा के प्रार्थना करके, भाई वो देवता है तो वो दिखे नहीं, और देवता नहीं है तो वो मर जाए। वहां जाने के बाद में मैंने उसको मारा, तो उसको तो मारा लेकिन मेरे ऐसी लगी कि मेरे सिर फट गया। तो वहां से आके मैंने जल लेके कसम खाई थी माता रानी के सामने, अब जीवन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भक्ति करनी। देखिए महाराज जी, अगर मैं आपसे कहूँ मेरा
कि आपके जीवन में कभी किसी आत्मा या अलौकिक शक्ति का आपने कभी सामना किया? बहुत ज्यादा, बहुत नहीं बहुत ज्यादा किया है। देखो ऐसा है, उसके तीसरे रोज हमारे दादाजी लगते हैं, उनके बदन में देवी आती है। उन्होंने कहा था कि अगर आप कसम खाते हो पूरा परिवार आज के बाद में दारू नहीं पिएंगे, ना मीट का सेवन करेंगे इस घर में, तो 2010 में 11-11 दिन के छेके पे आपके ये लड़के नौकरी लगेंगे। उसमें मेरा नाम स्पष्ट था, भाई ये जो श्री राम है ये नौकरी लगेगा, इससे छोटे वाला भी नौकरी लगेगा, इससे बड़े वाला भी नौकरी लगेगा, और इस परिवार के पढ़ने वाले सभी लड़के नौकरी लगेंगे अगर आप कसम खाते हो। तो जो उन्होंने डेट लिखी थी 2006 के अंदर, तो 2010 में लगेंगे एक्यूरेट डेट के दिन, वो भी हमारे पास वो वीडियो भी है। वो एक्यूरेट डेट के दिन उन्होंने ये भी बताया ये लड़का इस चीज में लगेगा, ये इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा। तो हम सबको नौकरी मिली 2010 में, तो इससे बड़ा क्या साक्षात होगा। बिल्कुल, देखिए आप माता रानी के सबसे बड़े भक्त हैं। माता रानी की कृपा से कहीं ना कहीं आपको दिव्य शक्ति मिली हुई है। मैं यूँ जानना चाहूंगा कि क्या कभी माता रानी का कोई खास आशीर्वाद आपको मिला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो ऐसा है, मैंने कई बार वीडियो भी डाले हैं और ये पक्का अनुभव है। आजकल आपने ट्रेंडिंग देखा होगा कि लोग कहते हैं कि साहब भगवान नहीं है। एक 4th क्लास की नौकरी जिसको चपड़ासी कहते हैं, उसकी नौकरी लगने के लिए भी 15 साल मेहनत करनी होती है। मैं दावे के साथ खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर कोई ये चाहे कि हमें भगवान का दर्शन करना, तो हमारे साथ 15 साल वो तपस्या करे, हम दिखाएंगे भगवान को। ये तो है ही नहीं कि भगवान उनके लिए बैठे हुए हैं। उसको देखने के लिए, एक छोटा सा नौकरी पाने के लिए जो 4th क्लास की, उसके लिए 15 साल लगते थे, वो जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई साइंस में या कोई वैज्ञानिक बना है क्या जो 1 करोड़ चीज बना दे एक इतनी सी, और वो आपस में मिलान नहीं हो। उस भगवान ने ये इतना सा, ये 1 इंची और 12 सूत का ये अंगूठा बनाया है। ये पूरी सृष्टि में एक दूसरे का नहीं मिलेगा, 2 आदमियों का फिंगर एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल सही। और उसकी बनावट पे, उस पे अपन शंका करें तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। देखिए आप माता रानी की साधना करते हैं। महाराज एक प्रश्न है मेरा कि एक मनुष्य किस तरह से अपने डर को खत्म कर सकता है? आपकी साधना क्या कहती है इस बारे में? देखो ऐसा है, सबसे पहला जो धर्म है, आपका डर वहीं खत्म हो जाएगा, आप अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाओ। पहला भगवान, अगर आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है बिल्कुल, तो पहला आप वो कम करने लग जाओ कि आपकी माँ बाप की और परिवार की सेवा करने लग जाओ। दूसरा, 24 घंटे होते हैं दिन और रात में। इस 24 घंटे में 24 मिनट किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की आप भक्ति करने स्टार्ट हो जाओ। आपका बड़ा से बड़ा संकट कट जाएगा और आपके दिल में जो डर है वो मिट जाएगा, और आपको ये अनुभव होने लग जाएगा कि भगवान है। महाराज जी देखने को मिलता है कि समाज में कहीं ना कहीं, अगर मैं यूं कहूँ तो अघोरियों को लेकर के कहीं ना कहीं गलतफहमियां ज्यादा फैली हुई है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखो मैं आपको बात बताऊं, ये अटल सत्य है, लेकिन अघोरी 3 प्रकार के होते हैं, 8, 16 और 32। 3 नियम होते हैं अघोरियों के। जो सबसे डेंजर जो अघोरी होते हैं वो 8 की नियम पालना करने वाले हैं, जो आजकल इस कलयुग में बहुत कम, लाखों करोड़ों में से एक मिलता है जी। उसके बाद में 16 के आते हैं और उसके बाद में 32 के आते हैं। ये 3 प्रकार के अघोरी होते हैं। अघोरी, इसका अर्थ अगर आप समझे तो अघोरी उसको कहा जाता है जो किसी से किसी चीज की कोई गणना नहीं करे। ये नहीं कि ये गुजर है, ये मीणा है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, सबको एक समान माने, वही अघोरी है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान शिव में अघोरियों में कोई फर्क ही नहीं है। अगर अघोरी शब्द को आप पहचान ले तो अघोरियों की जो सोच है, देखो मैं बताऊं पत्रकार महोदय, जब तक जिस चीज को बारीकी से नजदीक जाके नहीं देखेंगे, जब तक उसकी धारणा बहुत अलग बनी रहेगी। इनको समझे तो अघोरी बहुत पवित्र चीज है। महाराज जी मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे अघोरी के जीवन में मृत्यु और शमशान, इन दोनों विषयों का क्या महत्व है? देखो इसमें ये महत्व है, मैं आपको बात बताऊं। ओम गुरुजी मूले ब्रह्मा, बिल्कुल, थले विष्णु, शाखा शंकर, मेवच पत्ता पत्ता देवानाम, वृक्ष राज नमस्तुते। जी। ये इस शमशान को इसलिए मानते हैं कि आप गरीब, अमीर, पापी, धर्मी, जो भी है, सबका अंत वहां जाके होता है। इसलिए ये उसको अटल सत्य मानते हैं और इसीलिए अधिकांश उस जगह पे रहते हैं। वहां जाने के बाद में सब साथ छूट जाता है, जो भी आपने कमाया, लूटा,
या धर्म किया, पाप किया, सब यहीं रह जाएंगे, वो लास्ट सीमा है। इसलिए महाराज जी, क्या कोई भी इंसान अघोरी बन सकता है या इसके लिए कोई भी एक विशेष योग्यता होनी चाहिए? देखो, ऐसा है, योग्यता कुछ नहीं होती है, मन सबसे बड़ा होना चाहिए। ना तो इसमें कोई पढ़े लिखे की जरूरत। गाँव में एक अड़क कहावत है, डाकण के ढाई मंत्र होते हैं। बिल्कुल। तो इतने अघोरियों की साधना में है। बस मन अगर विचलित नहीं हुआ तो 100% आप अघोरी बन सकते हो। नियमों की पालना करनी पड़ेगी। अष्टकला परमेश्वरी, एको पुरुष प्रधान, षडदर्शन को जानिए, तीनों भय सुजान, पंचभुआ में करुण सत्य धर्म की बात, चार खंड नोदी पैर चांद सूरज क्या। बिल्कुल। इसका अर्थ है, अघोरियों का एक है ना, जो दिखता है उससे तो मानो। एंड में मैंने बोला चांद सूरज, चांद है दिख रहा है, सूरज है दिख रहा है। तो अघोरियों का कहना यह है, जो दिखता है उसको तो मानना चाहिए, उसको देखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, आप युवाओं के सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम ये देखते हैं कि युवा जो है पूरी तरह से भटक रहा है। और मैं यूं कहूँ तो सबसे ज्यादा नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बहुत ज्यादा वर्तमान समय में देखी जा रही है। और आप नशे को लेकर के बहुत बड़ा जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो बीड़ा आपने उठाया है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में या आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा सराहना के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो पत्रकार जी, अब तक मैंने जब 2006 में मैं गुरु उपदेश लिया था, तब से मैंने हमारे पिता दादाजी से और हमारे गुरु महाराज से जड़ी बूटियों का मैंने ज्ञान लिया जी। और तब से ही मैं दवाई गोली बनाते आ रहा हूँ। जब से मैं दवाएं, अब तक मैंने लगभग 10 लाख लोगों को ये प्रयोग किया, जिसमें से 7 लाख हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें से 7 लाख लोगों ने अब तक नशा छोड़ दिया। बिल्कुल, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं जिनमें कई लोग आपके यहाँ आते हैं और नशा छोड़ करके ही वो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके यहाँ आने के बाद में उनके जीवन में नशा छोड़ना उनके जीवन का सबसे बड़ा कर्म हो गया। अब इसका अर्थ ये है पत्रकार महोदय, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बीए कर रखी है। अगर माता रानी का आशीर्वाद नहीं हो तो लाखों डॉक्टर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर भी तो छुड़ा सकते थे 7 लाख को। अगर ऐसा डॉक्टर होता तो कोई नशेड़ी होता ही नहीं। लेकिन हम ये कहे श्री राम महाराज नशा छुड़ा रहा है, श्री राम महाराज कुछ नहीं कर सकता, वो माता रानी का आशीर्वाद है इसलिए छूट रहा है। अगर माता रानी का आशीर्वाद नहीं होता तो पूरे टोंक जिले में 99 डॉक्टर है, पूरे जिले में एक डॉक्टर भी ये काम कर सकता था। लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकता कि हम में और डॉक्टर में इतना सा फर्क है कि हम उसका सहारा लेके कर रहे हैं, इसलिए हमने इतना कर दिया। हमारे पास तो आपने वीडियो में देखा होगा, बड़े बड़े अधिकारी नशा छोड़ने आते हैं। बिल्कुल। और इसका पत्रकार महोदय सीधा सीधा जो गलती है वो परिवार की है और इस समाज की है। यही काम अगर मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं अगर कोई नाचने का या कोई काम करता है ना, तो हजारों लोग उस वीडियो को शेयर कर देते। बिल्कुल, मैं समाज सुधारने का काम कर रहा हूँ। समाज के बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए कि समाज कैसे बचे। आजकल अधिकांश ट्रेंड चल रहा है, खास करके जिस समाज में मेरा जन्म हुआ उस समाज में चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब भगवान नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। तो मैं उनको बिल्कुल खुला ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जिसको भगवान देखना है वो मेरे से संपर्क करे, उनको मैं भगवान दिखाऊंगा, भगवान कैसे होता है। लेकिन उनका कोई गुलाम नहीं है। भगवान एक बार कहे दिखा दो कहाँ बैठा है भगवान, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जिस लेवल पे वो पूछे हैं, 15-20 साल पढ़ाई किए एक छोटी सी पाने के लिए, तो इस भगवान के लिए हमारे साथ आप 20 दिन, 20 महीना, 20 साल आप मेहनत करो, तो अपने आप भगवान का हम दर्शन करवाएंगे आपको, बैठे बैठे नहीं होगा। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से हमने देखा कि एक भव्य मंदिर का जो निर्माण है निश्चित रूप से माता रानी की कृपा से, आपके प्रयासों से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आगामी दिनों में क्या क्या इस मंदिर में नवाचार होने जा रहे हैं और इस मंदिर को लेकर के आगे की क्या क्या रूपरेखा है? देखो पत्रकार जी, ये मंदिर महाभारत टाइम से बना हुआ था जी। समय पलटा, मुगलों का राज आया तो मंदिर टूट गया था। माता रानी को बनवाना था, मेरा सिर्फ माध्यम था। बिल्कुल। 2006 में मैंने जब गुरु उपदेश लिया तब से मैं इसके लगा हुआ हूँ। मंदिर ये बना, इसके बाद में जो 136 देव देवताओं का हमने मंदिर बनाया, उसकी 2 शर्तें रखी है हमने। एक तो अगर पूरे भारत में कोई ये साबित कर दे कि ऐसी चीज आज से पहले कहीं बनी है, तो उसको 21,000 रुपए इनाम है, और वो इनाम जब तक चालू रहेगी जब तक इस शरीर में प्राण है। दूसरी शर्त यह है कि उस जो 136 जो मंदिर है उनको देख के कोई 21 मिनट में वापस आ जाए, उसको 21,000 रुपए के इनाम है, और उसी जगह पे हम 3 मिनट में निकल के आ जाते हैं वापस। तो ये भी उस माता रानी की कृपा थी कि हम तो ज्यादा
कोई इंजीनियर भी नहीं है, हमने पेन से ही नक्शा बनाया। तो ये भी तो उसी का आशीर्वाद माने जो आदमी, मैं तो बढ़िया पुलिस की नौकरी करता था, 2010 में लग गया था, 24 तक मैंने पुलिस की नौकरी की है। उसका आशीर्वाद हुआ, सब छोड़ छाड़ के जनता की सेवा में लग गए। वो भी सेवा थी, ये भी सेवा है। बिल्कुल, आपने सरकारी सेवाएं भी दी है और अब आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है कि हमें देखने को मिलता है कि जो अघोरी महाराज होते हैं, ज्यादातर इस पूरे भारतवर्ष में जो देवियों के मंदिर हैं, उन मंदिरों में सबसे ज्यादा उनका भ्रमण कामाख्या मंदिर में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखो, ऐसा है पत्रकार महोदय, अभी यहाँ बैठे हैं, पंखा चल रहा है, हवा आपको दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। आप जिस 4 व्हीलर से आए हो, उसका अगर टायर पंचर हो जाए जी, तो आप उसको हवा नहीं भर सकते हो। वो हवा कैसे भरी जाएगी? एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में एक जगह इकट्ठी हो जाती है वो, और उस कंप्रेसर में से टायर में भरा जाता है। ऐसे ही परमात्मा पूरी संसार में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां इसका विशेष महत्व है। यहाँ हम 1 महीना साधना करें, वहां 1 घंटा करें, हमें बराबर फल मिलता है। इसलिए ऐसी जगह है भारतवर्ष में, कहीं ऐसी जगह है जहाँ ऐसा फल मिलता है, और वहाँ इसलिए हम लोग जाते हैं कि उससे इस जमाने में ज़्यादा समय नहीं निकाल के और वहाँ एकांत में बैठ के हम करें तो 1 महीने का फल हमें अगर 1 दिन में मिल रहा है, तो जैसे कोई आदमी आपको 1 लाख रुपए सैलरी यहाँ रह के 1 महीने की दे रहा है, और वो आदमी आपको कहता है कि आप असम में चलो, हम आपको 1 घंटे के 1 लाख देंगे, तो आप वहाँ जाना पसंद करोगे ना? बिल्कुल। 5 दिन वहाँ रह आओगे, यहाँ 5 महीने का काम हो गया। इसलिए हम लोग ऐसी जगह पे, जैसे भस्माचल पर्वत है, कामाख्या है, कोलकाता माँ काली की शरण में है, गंगा माता है, ऐसे कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा अनुभव होता है। महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन में अगर शांति नहीं मिल रही है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे बड़ी सलाह ये है, पहली सलाह परिवार के साथ रहना सीख ले। दूसरी, मैंने बताया किसी भी प्रकार का नाम ले लो, कुछ भी नहीं आता तो राम 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 करना लग जाओ। और फास्टली अगर रिजल्ट चाहिए तो सूर्य उदय से पहले उठना सीख लो, और सूर्य अस्त के बाद में खाना छोड़ दो। बिल्कुल। किसी भी परिस्थिति में सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, और सूर्य उदय होने से पहले कुछ भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद में स्नान नहीं करना चाहिए। 100 काम छोड़कर, कितने काम? 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर खाना खाना चाहिए, और 1 लाख काम छोड़कर और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आजकल ये जो ज्यादा विडंबना फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका मुख्य रीजन है 11 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, वो मोबाइल चलाते हैं। ये कलयुग का काचा कलवा मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल। और 11 बजे फिर वो खाना खाते हैं, रात में फिर सुबह वो उठेंगे 11 बजे, तो वो उनकी नस्ल वैसे ही खराब हो रही है। बिल्कुल महाराज जी, जो भी आपने भी बताया वो सब सनातन धर्म में चलता आ रहा है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि सनातन धर्म को सनातन धर्म के लोग ही पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए। क्या राय है? पत्रकार मोदी, ये सारे नहीं है, इसमें कुछ एजेंट है जो कुछ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कुछ को बाहर से फंड मिल रहा है। ये आरोप नहीं है, ये प्रैक्टिकल मेरी टीमें लग रही है, पता कर रहे हैं। उनका एक काम है, उनका खुद का काम बनता है। आपने कहीं लोग देखे होंगे जो आजकल किसी समाज में कोई आदमी ज्यादा अगर इज्जत वाला है, उसका प्रभाव है, युवाओं को, नादान जो लड़कियां हैं, इनको भगवान की भक्ति से बिल्कुल दूरी इसलिए किया जा रहा है कि वो भगवान की भक्ति करेंगे तो उनमें सद्भावना होगी। सद्भावना मिट गई तो वो ये जानना ही बंद कर देंगे कि ये बाप है, ये माँ है, ये क्या है। इसलिए उनका एक प्लान है कि कैसे भी हमारा काम बने, समाज बर्बाद हो जाए, ये प्लान है उनका। इस पे समाज को गौर करना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, अंतिम सवाल मेरा कि इन सभी मुद्दों पर जो भी माता पिता हैं जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं, ऐसे माता पिताओं को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी राह पर रखें? देखो पत्रकार महोदय, मैं बताऊं आपको, जब तक बच्चों को आप बाप माँ बन के पालोगे, जब तक बच्चे बिगड़ेंगे। आप बच्चों को दुश्मन बन के पालना सीख लो। जैसे दुश्मन आपकी हर हरकत पर ध्यान कर रखता है ना, ये कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ऐसे अगर आप बच्चों के दुश्मन बन जाओगे, मेरा बच्चा किससे मिल रहा है, मेरे बच्चे की सोशल मीडिया पे कौन कौन दोस्त है, मेरा बच्चा कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, ऐसे अगर आप करोगे तो 100% आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। दूसरी, सभी को मेरी ये सलाह है कि कसम खा लो
हर व्यक्ति को कम से कम 100 परिवारों को नशा मुक्त बनाना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। दूसरी कसम खा लो कि हर परिस्थिति में दिखावटी ढोंग नहीं करना है, हर परिस्थिति में 24 मिनट भगवान की भक्ति करनी है। इसके ऊपर भी मैं अर्थ बता दूं, बंगी भंगी सरभंगी सबका संगी, लोही मास का एक ही रंगी, अमर में तमर तमर में जाई, जहां समरू जाई मेरा साईं। जिस परिस्थिति में आप परमात्मा को याद करोगे, ना कोई नहाने की जरूरत, ना कोई बिछाने की जरूरत, ना कोई माला की जरूरत, वहां वो आ जाएगा। दिखा के भक्ति मत करो, आप चुपचाप जहां आप बैठे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम में परमात्मा को याद कर लो। बिल्कुल, आपके कहे अनुसार ईश्वर को कैसे भी किसी भी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ श्री राम महाराज अघोरी जी, जो कि अपने जो सुझाव है हमें दिए, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। सभी को जय माता दी। महाराज जी जय माता दी। जय मां बद्दा। नमस्कार।